हेलो बच्चों। तो बच्चों आज जो मोशन चैप्टर हमारा है ना उसकी फोर्थ वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियो सेंड की थी। आज मैं दोबारा से अदरवाइज सेंड कर दूंगा। तो मोशन को कंटिन्यू करने लगे हैं। यूनिट है डिफाइन एक्सेलेरेशन, टॉपिक है एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एक्सेलेरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और बेटे याद रखना, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको u से लिखते हैं, जो फाइनल वेलोसिटी है उसको v से लिखते हैं, और जो टाइम टेकन है उसको t से लिखते हैं, एंड एक्सेलेरेशन को a से लिखते हैं। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको बोलते हैं इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम का मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। आगे है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, और जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। स्पीड कभी भी जीरो नहीं होती, और वेलोसिटी जीरो हो सकती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अगर हम घूम के वापस आ जाएं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो वेलोसिटी भी जीरो होगी। और बेटे आगे आते हैं डिफाइन रिटार्डेशन। रिटार्डेशन और एक्सेलेरेशन सेम होता है। इसमें इंक्रीज ऑफ एक्सेलेरेशन में इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी होती है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो कहते हैं ना एक्सेलेरेटर दबा लो, तो एक्सेलेरेटर से जो स्पीड है वो इंक्रीज़ करती है, रिटार्डेशन से जो स्पीड है वो कम होती है। तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन के यूनिट्स भी सेम आएंगे, मीटर पर सेकंड्स के। आगे आता है वर्ड यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड वेलोसिटी इंक्रीजेस। क्योंकि एक्सेलेरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होनी है, तो वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, जैसे अगर बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो उसकी जो मोशन होती है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आगे आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट्स। तो बेटे जहाँ पे अनइक्वल लिखना है लेकिन टाइम जो वो इक्वल लिखना है, बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एक्सेलेरेशन एंड रिटार्डेशन। जो एक्सेलेरेशन है उसमें इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी होती है, और रिटार्डेशन में डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी। आप जहाँ पे लिख सकते हो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, जहाँ पे लिख दोगे रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी लिख दोगे तब भी चलेगा। आगे आता है स्पीडोमीटर। बेटे जब आप व्हीकल देखे होते हो तो उस पर आपको स्पीड पता लग जाती है। जब हम व्हीकल चलाते हैं तो उस पर मीटर लगे होते हैं, उससे हमें स्पीड पता लग जाती है। जिससे हमें स्पीड के बारे में पता लगता है उसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। The instrument which is used to measure the speed of the vehicle is called speedometer। और जिससे हमें डिस्टेंस पता लगता है, हमें ये भी पता लगता है ना हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस इज कॉल्ड ओडोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कहता है ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स, फाइंड द एवरेज स्पीड। बेटे जब भी एवरेज स्पीड निकालनी है तो सबसे पहले आपने टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 16 + 16 32 मीटर। टोटल टाइम भी निकालना है। टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 4 + 2 6 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। 32 डिवाइड बाय 6 कटिंग कर दी तो 16/3 आ गया। इसके डेसिमल्स बना दिए, और स्पीड के यूनिट याद रखना वो होते हैं मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, कहता है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल रीचेज द ग्राउंड इन 5 मिनट्स, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सिग्नल ट्रेवल्ड एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो देखो हमें टाइम दे रखा है 5 मिनट्स, तो मैंने इसके सेकंड बना दिए। सेकंड बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 60 से। स्पीड गिवन है और डिस्टेंस निकालना है, तो हमें पता है स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड की वैल्यू डाल दी, टाइम की वैल्यू डाल दी, तो बन गया 910⁸। इस 100 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻², तो बन जाएगा 10⁻10। तो ये हमारा बन गया डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू 9 × 10⁻10 मीटर।
ओके, थैंक यू बेटे।